उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक आईएसआईएस के नेटवर्क ने हर किसी को चौंका दिया। एमपी के ट्रेन में ब्लास्ट के बाद हुई धड़ाधड़ गिरफ्तारी और लखनऊ में एनकाउंटर के बाद कई खुलासे भी हुए। इस बीच ये भी सामने आया कि आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का चीफ आतंकी सैफुल्लाह नहीं बल्कि कानपुर का आतिफ मुजफ्फर था। आखिर कौन है आतिफ जो अपने खौफनाक इरादों से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा था और क्या है उसका कच्चा चिट्ठा, देखिए इस रिपोर्ट में। आईएसआईएस का झंडा, भारतीय रेल का नक्शा, 8 पिस्टल, बुलेट, आतंक का सामान और आतंकी सैफुल्लाह। लखनऊ में एनकाउंटर के बाद सामने आई इन तस्वीरों ने हर किसी के दिलो दिमाग को दहशत से भर दिया है। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आतंकी सैफुल्लाह को लेकर जो खुलासे हुए, उससे लगा कि सैफुल्लाह ही नॉर्थ इंडिया में आईएसआईएस का नेटवर्क चला रहा था। लेकिन फिर सामने आई एक और तस्वीर। उम्र लगभग 21 या 22 साल, चेहरे से एक मामूली लड़का, नाम इतने कि कोई भी धोखा खा जाए। आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम उर्फ मुसाब उर्फ अब्दुल्ला उर्फ खालिद उर्फ जिया, और काम दहशत फैलाना। यूपी से एमपी तक जिस आईएसआईएस के खुरासान नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, उसका मास्टरमाइंड यही आतिफ मुजफ्फर है। यानी सैफुल्लाह सिर्फ एक प्यादा था जो लखनऊ में किराए के मकान में साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा था। लेकिन आतंक की खौफनाक साजिश का मास्टर प्लान तो आतिफ तैयार कर रहा था। कानपुर का रहने वाला आतिफ मुजफ्फर अब पुलिस की गिरफ्त में है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में आईडी ब्लास्ट के बाद आतिफ को दानिश अख्तर और सैयद मीर हुसैन के साथ मध्य प्रदेश के पेपरिया से पकड़ा गया था। और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आतिफ के इशारे पर ही जीएम खान, दानिश अख्तर, अजहर खलीफा और सैफुल्लाह के साथ फैसल और हुसैन जैसे आतंकी हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे। यह भी पता चला है कि इटावा में फखरे आलम और रॉकी नाम के शख्स के जरिए आतिफ और उसके साथियों को हथियार और बम बनाने का सामान सप्लाई किया गया था। ये लोग कानपुर में अजहर के जरिए हथियार सप्लाई करते थे। आतिफ की गिरफ्तारी और दहशत के उसके कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद कानपुर में उसके घर के बाहर सन्नाटा बस रहा है। अब नजर डालिए खुरासान मॉड्यूल के आमिर यानी चीफ आतिफ मुजफ्फर के बायोडेटा पर। आतिफ के पिता एमएच नदवी लेदर का कारोबार करते थे। 4 साल पहले आतिफ के पिता का इंतकाल हो गया था। पिता की मौत के बाद आतिफ पढ़ाई के लिए अलीगढ़ गया। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो आतिफ कानपुर वापस लौट आया। 2.5 महीने पहले नौकरी की तलाश में आतिफ घर से निकला था।